ये भागवत का ऐतिहासिक मंगलाचरण है। ऐतिहासिक मंगलाचरण क्यों है? बोले और अब तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए, पुराण लिखे गए, उसमें एक विशेष देवता का नाम लिया गया। अगर देवी पुराण है तो देवी माता को प्रणाम किया, विष्णु पुराण है तो भगवान विष्णु को, शिव पुराण है तो भगवान शंकर महादेव को। पर भागवत किसी एक भगवान, एक संप्रदाय, एक जाति की बन के ना रह जाए, इसलिए व्यास जी ने बड़ी बुद्धिमता के साथ भागवत के मंगलाचरण में नाम क्या लिखा? न कृष्ण लिखा, न राम लिखा, न शिव लिखा, न देवी लिखा। क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। जो भगवान सत्य है हम उसको प्रणाम करते हैं। अब चाहे कोई देवी को मानने वाला हो तो देवी क्या है? देवी माता के दरबार में क्या बोलते हैं? बोलिए साचे दरबार की। वो भी सच, साचा मतलब सत्य। तो अगर कोई देवी को मानने वाला, उसके लिए भी भागवत है। कोई महादेव को मानने वाला, शंकर महादेव, तो महादेव कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। महादेव को मानने वालों के लिए भी भागवत है। राम कौन है? राम सच्चिदानंद दिनेशा। भगवान राम भी सत्य है। चलो कोई दूसरे धर्म वाला है, कोई सिख है, उसमें भी क्या कहते हैं? आद सच जुगाद सच। वहां भी सत्य है। हर धर्म, हर संप्रदाय किसी भी चीज से नकार सकता, पर सत्य से नहीं नकार सकता। इसलिए व्यास जी ने सत्य नाम रखा, क्योंकि व्यास जी जानते थे आगे कलयुग आएगा, कलयुग के लोग धर्म के नाम पे लड़ेंगे, संप्रदायों के नाम पे लड़ेंगे, देवी देवताओं के नाम पे लड़ेंगे, गुरुओं के नाम पे लड़ेंगे। आजकल वही हो रहा है। आजकल इतना झगड़ा राजनीति में नहीं जितना झगड़ा धर्म में। आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तेरा भगवान बड़ा, बोला ना मेरा वाला बड़ा, और वो बड़े बड़े के चक्कर में लड़ते ही जा रहे हैं। धर्म धर्म की लड़ाई हो रही, संप्रदाय संप्रदाय लड़ रहे हैं आपस में। तेरा संप्रदाय बड़ा कि मेरा बड़ा, तेरा तिलक बड़ा कि मेरा बड़ा। गुरु 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 नहीं लड़ रहे आपस में, पर गुरुओं के जो चेला हैं वो गुरुओं को ले लेके लड़ रहे हैं। गुरु जी की आफत कर रखी है बेचारों की। वो वाली बात है, एक गुरु के दो चेला थे, तो बोले गुरु जी हम सेवा करेंगे। दूसरा बोला ना गुरु जी हम सेवा करेंगे। बोला ना हम चरण दबाएंगे। दूसरा बोला ना हम दबाएंगे। तो उसने कहा एक काम करो बेटा, दो पाँव में एक तू दबा ले, तू दबा ले, दोनों का बंटवारा हो जाएगा। तो दोनों बोले हाँ ये गुरु जी सही है। तो एक ने एक पाँव पकड़ा, एक ने एक पाँव पकड़ा, चरण दबाने लगे। दबाते 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 गलती से दाएं वाले का पाँव बाएं वाले गुरु जी के पाँव से छुप गया, टच हो गया। सोई महाराज अब तो बायां वाला फूल के नाराज होके लाल पीला हो गया। बोले तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पैर से तूने गुरुजी का ये वाला पैर, अभी देख अभी बताता हूँ। और ले करके डंडा गुरुजी के दूसरे पाँव को तोड़ने लगा। ये है गुरुजी की चेला की गुरु भक्ति। बोले ना हमारा हमारा होना चाहिए, तेरा तेरा होना चाहिए। ऐसे चेलाओं से तो भगवान ही बचाए, ठाकुर जी बचाए। इसलिए आजकल जो अच्छे गुरु होते हैं वो ज़्यादा चेला नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता सबसे बड़ी फांसी है ये। चेला गुरुजी को दिन भर तो शिकायत करेंगे, बोले गुरुजी देखो उसने ये कर दिया, गुरुजी देखो उसने वो कर दिया। इसलिए गुरुजी कहते भैया जितने बालक संभाल सको उतने ही बनाओ, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते। कोई अपने गुरु को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे की बुराई कर रहा है, अपने भगवान को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे भगवान की बुराई कर। भैया ये झगड़ा बड़ा विचित्र है, इससे बचिए। हाँ ये बात सच है, मेरा वाला मेरा है, वो सबसे श्रेष्ठ है मेरे लिए, उससे आगे कोई नहीं। अब मेरे हृदय में अगर श्री राधा माधव है तो मेरे लिए उनसे आगे दुनिया में कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, चाहे कोई आ जाए। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि सामने वाले का अपमान करें। तू जिसे भजे हम तुझे प्रणाम करें, हमारे तो जो प्राणाधार है हम उनको भजन करेंगे। भैया झगड़ा बड़ा। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज की जो भागवत पर जो उनका व्याख्या है, उस किताब में हमने यही एक दृष्टांत पढ़ा था।
बोले एक गांव था, तो उस गांव में लोगों ने चंदा इकट्ठा किया सब गांव से और एक मंदिर बनाया। मंदिर बन गया। बोले मंदिर में मूर्ति किसकी रखें? बोले राधा कृष्ण विराज दो। तो मंदिर में बढ़िया राधा कृष्ण की मूर्ति लगा दी गई। अब राधा कृष्ण की मूर्ति लग गई तो अब राधा कृष्ण भक्त तो आ रहे हैं मंदिर में पूजा करने, पर राम जी वाले नाराज हो गए। बोले हमारे राम जी नहीं तो हम काहे को जाएं, पहले हमारे राम जी होने चाहिए। तुरंत मीटिंग बिठाई गई, संस्था के लोग बोले भैया क्या करें, राम जी वालों को बुलाना है, नाराज नहीं करना है। तो मीटिंग में निर्णय हुआ एक काम करो, इनको खुश करना तो पड़ेगा, एक काम करो भगवान कृष्ण की मूर्ति हटा के यहाँ राम दरबार लगा देंगे। राम दरबार लगा दिया। अब राम जी वाले आना तो चालू हो गए, अब कन्हैया जी वाले नाराज हो गए। बोले हम काय को आए, हमारे कन्हैया जी हटा दिए, हम ना रहे। उनको भी नाराजगी हो गई, अब क्या करें। तो फिर मीटिंग बैठी, बोले एक काम करो, मत तो यहाँ पे राम जी रखो, मत यहाँ पर कन्हैया जी रखो, यहाँ पे महादेव की एक शिवलिंग विराज दो। अब महादेव की शिवलिंग विराज दी। अब महादेव वाले शैव्य आना चालू हो गए, राम जी और कन्हैया जी वाले दोनों बंद हो गए। अब बड़े परेशान संस्था वाले बोले भैया मंदिर तो इसलिए बनाया जाता ना कि पूरा गांव आए एकजुट होके, अब यहाँ तो गड़बड़ है, कैसे पूरा गांव आए। तो पास में एक महात्मा जी रहते थे, महात्मा जी के पास गए समस्या लेके। बोले महाराज जी समाधान बताओ, ऐसा क्या करें जो पूरा गांव आ जाए यहाँ। महाराज जी ने एक विनोदी थे, विनोद करते थे। महाराज जी हंस के बोले भैया न मत तो यहाँ पे राम मंदिर बनाओ, मत यहाँ पे कृष्ण मंदिर बनाओ, मत यहाँ पे शिवालय बनाओ, तुमको सारा गांव इकट्ठा चाहिए ना एक जगह। बोले हाँ। बोले काम करो या इस मंदिर की जगह एक होटल खोल दो, पूरा गांव आ जाएगा इकट्ठा। लोगों ने कहा बात तो सही है। तब अपनी सच्चाई पता चली कि हमारी सच्चाई क्या है कि हम होटल जैसी असत्य चीज पर तो इकट्ठा हो जाते हैं। होटल जाने से पहले पूछते हैं कि भैया तू कौन से धर्म का है, कौन सी संप्रदाय का है, कौन सी जाति का है। वहां तो पहुंच जाएंगे आंख बंद करके। और जैसे धर्म को बढ़ाने की बात आती है वहां हम अपना अपना झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब सनातनी हैं, हम सबका एक ही धर्म है। अपने धर्म की सेवा करना, अपने अपने इष्ट की आराधना करना, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। इसलिए भागवत जी में लिखा सत्यम परम धीमहि, भगवान सत्य स्वरूप है।